नमस्कार। मैं बुंदेलखंड महाविद्यालय की छात्रा गर्विता चौहान। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्षों बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए इस व्यापक बदलाव की मैं वाकई प्रशंसा करती हूँ। इससे शिक्षा के क्षेत्र में न केवल विद्यार्थियों बल्कि उनके माता पिता और शिक्षकों पर भी व्यापक असर पड़ेगा। इस नई शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए गए हैं। भाषाई अवरोध को खत्म किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हिंदी और अंग्रेजी की बजाय अपनी मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है, अर्थात जो साइंस आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम हुआ करती थी, उनके बॉर्डर्स थे, अब वो बॉर्डर्स को खोला जाएगा। अतः कोई बच्चा साइंस के साथ साथ आर्ट्स का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जैसे कि किसी बच्चे को डिज़ाइन इंजीनियर बनना है तो वो फिज़िक्स के साथ साथ आर्ट सब्जेक्ट भी ले सकेगा। मल्टी एग्जिट एंड मल्टी एंट्री पॉइंट होंगे। हमारी शिक्षा में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किन्हीं मजबूरियों की वजह से उन्हें बीच में शिक्षा छोड़नी पड़ती है, तो उसमें उन्होंने जो पैसा बर्बाद किया वो बर्बाद, जो समय गया वो बर्बाद। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। यदि आप 1 साल शिक्षा पूरी करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल शिक्षा पूरी करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, 4 साल शिक्षा पूरी करने के बाद आपको डिग्री प्रदान की जाएगी और इन सब का लेखा जोखा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रखा जाएगा। सारे लीगल और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को छोड़कर बाकी सारे हायर इंस्टीट्यूट्स को HEIC के अंतर्गत रखा जाएगा, अर्थात हायर एजुकेशन ऑफ इंडियन कमीशन के अंतर्गत रखा जाएगा, जिससे जो पॉलिसीज़ आने में हम तक टाइम लगता है वो कम लगेगा। वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की गई है। 6 से 12 तक के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन हैंड स्किल्स दिए जाएंगे। फोकस होगा उनको कोर स्किल्स बढ़ाने पर, न कि किताबी ज्ञान पर। बोर्ड एग्जाम्स में रिटन विद्या को दूर करने के लिए सेमेस्टर एग्जाम्स का भी प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट कार्ड्स का भी अलग से मेकओवर होगा। उन बच्चों को अब न केवल पुस्तकीय ज्ञान पर नंबर प्राप्त होंगे बल्कि जो उनका व्यवहार, चरित्र आदि है उस पर भी नंबर प्रदान किए जाएंगे। लोक विद्या को बढ़ावा दिया जाएगा। लोक विद्या अर्थात जो हम न केवल हम बाहरी लोगों को फॉलो करें बल्कि जो हमारा है उसको भी हम बढ़ाएं। इससे बच्चों को हैंडलूम, खादी आदि की भी शिक्षा दी जाएगी। डिजिटलाइजेशन की भी बात की गई है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अप्रोच को रूरल एरियाज़ तक किया जाएगा ताकि रूरल एरियाज़ के बच्चे भी उनका फ़ायदा उठा सकें। ई बुक्स की भी बात की गई है बच्चों की रीजनल लैंग्वेजेस में। अब ये शिक्षा नीति देखने में तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती है, परंतु एग्जीक्यूट करने में इसको बहुत सरकार कैसे एग्जीक्यूट करती है ये देखने योग्य होगा। मेरे हिसाब से इसमें एक नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे लोगों की होलिस्टिक अप्रोच हो तभी ये हो पाएगा। धन्यवाद।